नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए मित्रों, राजस्थान इतिहास के तहत हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 का संग्राम या 1857 की क्रांति। उसके तहत हमने देखा था कल 1857 के समय में हमने पहले एक भाग है वो पहले अपलोड कर दिया है। तो उस समय हमने आप देख लिया था कि 1857 के समय में इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड के पीएम कौन थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत के शासक या उस समय राजा कौन था, कौन सी तिथि है वो निर्धारित की गई थी, प्रतीक चिन्ह क्या था, और उस समय राजस्थान का एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन था। उसके बाद में हमने देखा था राजस्थान 1857 में जो क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण थे। तो उसके तहत हमने देखा था सहायक संध्या, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, और लॉर्ड डलहौजी है उसकी हड़प नीति या जो गोद निषेध प्रथा थी वो देखा, धार्मिक निर्योग्यता या अयोग्यता जो अधिनियम आया था 1850 में वो देख लिया था, डाकघर अधिनियम है वो भी देख लिया, सेना भर्ती अधिनियम 1856, ये सब हमने देख लिया था। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1857 की क्रांति में कहाँ कौन कौन से विद्रोह हुए थे वो देख लेते हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दिया जाएगा, तो आप वो पहला भाग देख लीजिएगा। आज शुरू करते हैं उससे आगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर में शासक था जसवंत सिंह जो नाबालिग था। तो वहाँ का प्रशासन कौन चला रहा था? एक अंग्रेज़ अधिकारी था, वो चला रहा था मॉरिसन। जब मॉरिसन को विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोह की जानकारी मिली तो उसको भी चिंता हुई कि कहीं सैनिक है वो यहाँ पे विद्रोह ना कर ले। तो उसने क्या किया, सैनिकों को दौसा भेज दिया सैनिकों को दौसा भेज दिया। लेकिन मॉरिसन की किस्मत है वो बहुत ख़राब थी। तो क्या हुआ कि पीछे से जब सैनिकों को जैसे ही दौसा भेजा तो पीछे से मेव व गुजरों ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। इसमें मॉरिसन है वो आगरा भाग गया और भरतपुर पर अधिकार हो गया मेव व गुजरों का, और भरतपुर का विद्रोह है वो यहीं समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, नीमच का विद्रोह 3 जून 1857। नीमच कहाँ है? एमपी में, और ये सीमांत छावनी थी। यहाँ पे अंग्रेज़ अधिकारी होता है एबोट। इसको विद्रोह की जानकारी मिलती है 2 जून को। तो इसको भी चिंता हुई कि अगर सैनिक उन विद्रोह से प्रेरित होकर ही कहीं यहाँ पर भी विद्रोह ना कर दे नीमच में, तो उसने क्या किया कि सहायक संध्या जो हुई थी उन संधियों की सैनिकों को याद दिलाई कि उन्होंने याद दिलाया कि हमारी सहायक संधियों के तहत क्या बात हुई थी कि आप पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम सहायता करेंगे, और हम पर कोई मुसीबत आएगी तो आप सहायता करोगे। तो वहाँ पर उस सबसे ज़्यादा विरोध है वो किया था मोहम्मद अली बेग ने। उसने पूछा कि क्या आपने उन संधियों के तहत जो बातचीत हुई थी आपने पालन किया था? आपने तो अवध को, आउटरम की रिपोर्ट को आधार मानकर अवध को हड़प लिया था। क्या आपने अपनी बात निभाई थी? तब सबसे ज़्यादा है वो मोहम्मद अली बेग ने ये कहकर विरोध किया। इसके साथ में हीराचंद, इन दोनों ने मिलकर के एबोट को गोली मार दी। तब अंग्रेज़ परिवार है वहाँ से भाग गए और भाग करके डूंगला गांव चित्तौड़ में आ गए। चित्तौड़ में एक किसान था रुगाराम, उसने इन अंग्रेज़ परिवारों को शरण दी। जब मेवाड़ का पीए सावर्स, उसको पता चला कि नीमच के जो अंग्रेज़ परिवार हैं वो भाग करके चित्तौड़ की ओर आ गए हैं, तो उसने मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को आदेश दिया कि इन अंग्रेज़ परिवारों को शरण दी जाए। तब स्वरूप सिंह ने पिछोला झील में बने जग मंदिर में इन अंग्रेज़ परिवारों को शरण दी थी। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ परिवारों को जग मंदिर में शरण देने वाले शासक कौन थे? तो नाम है स्वरूप सिंह।
ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इन नीमच के जो ये सैनिक थे, ये जब यहाँ से कूच करने लगे दिल्ली की ओर, तो इन्होंने जाते जाते 5 जून 1857 को है वो देवली जो टोंक में है उसको लूट लिया था। आगे देखिए, एरिनपुरा का विद्रोह। एरिनपुरा का विद्रोह, एरिनपुरा कहाँ है? पाली में है। और ये कौन सी रियासत में आता था? मारवाड़ रियासत में। और यहाँ पे जो सैनिक थे उनको सैनिकों को लीजियन सैनिक कहा जाता था। लीजियन सैनिक, जोधपुर। माउंट आबू इनका है वो मुख्यालय था राजपूताना रेजिडेंसी का। उस समय भारत का एजीजी है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो उसको चिंता हुई कि कहीं सैनिक है वो माउंट आबू राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय है उस पर वे विद्रोह न कर दे, आक्रमण ना कर दे। तब उसने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को पत्र लिखा कि आप हमारी सहायता करें। तब मारवाड़ के शासक ने लीजियन सैनिकों को माउंट आबू भेज दिया। लेकिन वहाँ पर इन सैनिकों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका पुत्र है वो, मारा गया। इसके बाद लीजियन सैनिक है वो एरिनपुरा आ गए और यहाँ पे आके मुलाकात की मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राय से। इन लोगों से मुलाकात की। यहाँ पर इन तीनों के साथ मिलकर लीजियन सैनिकों ने एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया 24 अगस्त 1857 को। लेकिन तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने वापस मारवाड़ के शासक को पत्र लिखा कि आपने जो सैनिक भेजे थे वो तो यहाँ पे विद्रोह करके चले गए और उसमें मेरा पुत्र वो मारा गया। तब तख्त सिंह ने सैनिकों पर कार्रवाई करने के लिए अपने किलेदार ओनार सिंह को भेजा, लेकिन वह पहुंचता उससे पहले अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 6000 सैनिकों के साथ इन सैनिकों के साथ में सम्मिलित हो गए। और वहाँ पर फिर होते हैं 2 युद्ध। होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। और कुशाल सिंह है वो अहुआ के ठाकुर थे। अब देखिए, पहला है बिथोड़ा या बिठोड़ा का युद्ध, दोनों है, कोई भी आप देख लीजिए, सेम ही है। बिठोड़ा बोलो या बिठोड़ा बोलो। ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य? कुशाल सिंह चंपावत व ओनार सिंह के मध्य। और इसमें ओनार सिंह मारा गया और कुशाल सिंह चंपावत है वो विजय हो गए। दूसरा युद्ध था चेलावास का युद्ध। ये हुआ था इसके ठीक 10 दिन के बाद में 18 सितंबर 1857 को। और इसमें कुशाल सिंह चंपावत और इसके सामने थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इस युद्ध में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सहायता करने आ रहा था कौन? मैकमोसन। लेकिन कहते हैं कि मैकमोसन है वो दिशा भ्रमित होने के कारण अंग्रेज शिविर में जाने की बजाय भारतीय सैनिकों के शिविर में चला गया और वहाँ पर भी भारतीय सैनिकों ने मिलकर इस मैकमोसन की हत्या कर दी। और हत्या की तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो यहाँ से भाग गया। और मारवाड़ का जो पीए था उसकी हत्या करने के बाद में उसके शव को अहुआ के किले के बाहर टांग दिया गया। किसका? मैकमोसन का। ठीक है, चलिए आगे। और इसमें विजय कौन हो गया था? कुशाल सिंह चंपावत। आगे देखिए, कैनिंग है, उसने 20 जनवरी 2018 को अहुआ पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? होम्स को अहुआ भेजा। किस लिए? कुशाल सिंह, जब वो इतना बड़ा अधिकारी मारा गया, मैकमोसन अंग्रेज अधिकारी, तब लॉर्ड कैनिंग ने होम्स को अहुआ भेजा।
लेकिन तब तक है कुशाल सिंह है वो अगुआ अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप कर यहाँ से चले गए। और पीछे से जब होम्स ने आक्रमण किया तो 20 जनवरी 1858 को अगुआ पर अधिकार कर लिया। और आगे कोई विद्रोह और ना हो इसलिए इन कुशाल सिंह अगुआ की कुल देवी सुगाली माता, ये ध्यान में रखिएगा, सुगाली माता, ये इसको क्रांति की देवी भी कहते हैं। 10 सिर व 54 हाथ। और वर्तमान में है ये कहाँ इसकी मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है? बागड़ संग्रहालय पाली में। तो क्या किया कि और सैनिक है वो और विद्रोह ना कर ले, इसलिए इस सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गया यहाँ से। यहाँ से हरिनपुरा के सैनिकों ने क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आगे देखिए, कोटा का विद्रोह। कोटा कोई छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था, जनता द्वारा विद्रोह हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन और नीमच का एक अंग्रेज अधिकारी था मैकडोनाल्ड के बुलाने पर बर्टन है वो नीमच गया था। जब वो नीमच चला गया तो बर्टन की अनुपस्थिति में जयदयाल व मेहराब खां इन दोनों ने विद्रोह की योजना बनाई। कोटा का शासक था महारावल राम सिंह सेकंड। जब बर्टन को पता चला कि मेरे पीछे जयदयाल व मेहराब खां इन लोगों ने जो योजना बनाई थी विद्रोह की, कि मेरे पीछे विद्रोह की योजना बनाई जा रही है, तो बर्टन ने वापस कोटा आने से मना कर दिया। लेकिन महारावल राम सिंह सेकंड ने मुस्लिम सैनिकों को कुरान की शपथ दिलाकर बर्टन की सुरक्षा की शपथ दिलाई। तब जाके बर्टन है वो वापस कोटा आया। लेकिन कब आया था? 12 अक्टूबर 1857 को। लेकिन 14 अक्टूबर 1857 को बर्टन ने राम सिंह सेकंड से मुलाकात की और ये कहा कि मेरे पीछे जिन लोगों ने योजना बनाई है उनको बुला करके दंडित किया जाए। लेकिन इस बात का पता है वो राम सिंह सेकंड के मंत्री नंद सिंह को लग गया और नंद सिंह ने जाकर के कोटा की जनता को बता दिया। तो कोटा की जनता में विद्रोह की भावना जाग गई और 15 अक्टूबर 1857 को जनता ने विद्रोह कर दिया। और इसमें डॉक्टर सेविट कॉटम सैडलर और बर्टन का पुत्र फ्रैंक व दूसरा था ऑर्थर, ये मारे गए। और नारायण व भवानी नामक सैनिकों ने बर्टन का सिर काट दिया और पूरे कोटा शहर में घुमाया। तब इसके बाद में जब घुमा दिया तो रॉबर्ट्स व करौली का शासक था मदन पाल। इन दोनों ने क्या किया? जो ये शासक था महारावल राम सिंह, तो कोटा की जनता ने इसको किले में बंद कर दिया था, कैद कर लिया। तो रॉबर्ट्स व करौली का मदन पाल सिंह, इन दोनों ने कोटा पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। तब मदन पाल की तो तोपों की सलामी है वो बढ़ा दी और कोटा की घटा दी। आगे देखिए, अब देख लेते हैं, ये तो हो गए विद्रोह समाप्त यहाँ पे। अब देख लेते हैं 2 इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, 2-3 उनको। तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो है रामचंद्र पांडुरंग और ये किसके सेनापति थे? नाना साहब के। और नाना साहब का भी अगर मूल नाम पूछ लिया था तो दुदू पंत था। तात्या टोपे की आर्थिक सहायता करने वाले कौन थे? अमरचंद बांठिया। और राजस्थान में ये कितनी बार आए थे तात्या टोपे? 2 बार। कब कब आए वो भी देख लीजिए। प्रथम बार आए थे 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा और यहीं पर युद्ध होता है कुआड़ा का युद्ध,
9 अगस्त 1858 को तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट्स के मध्य में। इसमें तात्या टोपे है वो पराजित हो जाता है और यहाँ से नाथ द्वारा आता है, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ भी पीछा कर रहे थे तो वह यहाँ से आ जाता है बूंदी, और बूंदी में कहते हैं कि राम सिंह ने स्वेच्छा से 7 लाख रुपए वो तात्या टोपे को लूटने दिए थे। और यहाँ से फिर जब अंग्रेज़ अधिकारी पीछा कर रहे तो यहाँ से गए झालावाड़, झालावाड़ में भी पीछा नहीं छोड़ा तो यहाँ से तात्या टोपे वापस चले जाते हैं ग्वालियर। ये हो गया पहली बार तात्या टोपे का भ्रमण। अब दूसरी बार कब आते वो देख लीजिए। दूसरी बार आते हैं दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा में, और यहाँ पे आके लक्ष्मण सिंह को पराजित कर देते हैं और स्वयं को यहाँ का शासक घोषित करते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर भी अंग्रेज़ अधिकारी आ जाते हैं तो तात्या टोपे यहाँ से चलकर चला जाता है टोंक। टोंक में वजीर खां नवाब था टोंक का। तात्या टोपे ने सोचा कि हमारी 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र है वो हमारे साथ है, हमारी सहायता कर रहे हैं, तो उन्हीं का रिश्तेदार है वजीर खां, तो ये भी हमारी ही सहायता करेगा। लेकिन वजीर खां है वो अंग्रेज़ों का सहयोगी था। इसके वजीर खां के मामा ने सहायता की थी तात्या टोपे की, और यहाँ से तात्या टोपे है वो जाना चाहते थे कहाँ, नाहरगढ़, लेकिन जयपुर का पीए ईडन है वो यहाँ आ जाता है, इसलिए वो तात्या टोपे हैं चले जाते हैं सिक्कर, और सिक्कर में अंग्रेज़ अधिकारी होता है होम्स। होम्स के साथ में युद्ध होता है और होम्स इसे पराजित कर देते हैं। इसलिए तात्या टोपे अपने सहयोगी मित्र मानसिंह नरूका जो नरवर एमपी के हैं उनके पास चले जाते हैं, लेकिन धोखे से मानसिंह नरूका है वो इनको गिरफ्तार करवा लेते हैं 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जंगलों से, और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। ये हो जाता है दूसरी बार का भ्रमण। 2 बार आए थे तात्या टोपे राजस्थान में। दूसरे हैं देख लीजिए अमरचंद बांटिया। इनका संबंध तो है बीकानेर से, लेकिन ये क्या थे, ग्वालियर के नगर सेठ और क्रांति के भामाशाह भी इन्हें को कहा जाता है। इनको भी फांसी दी गई थी 22 जून 1858 को। क्यों? जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि 1857 की जो क्रांति है इनमें इनकी सहायता है वो कौन कर रहा है, अमरचंद बांटिया आर्थिक सहायता कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने 22 जून 1858 को सराफा बाज़ार में इनको एक पेड़ से लटका करके फांसी दे दी। इसीलिए इनको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। 3 फांसियाँ याद रखिएगा आप। एक तो है मंगल पांडे को जो दी थी 8 अप्रैल 1857 को, दूसरी दी थी अमरचंद बांटिया 22 जून 1858 को, और तीसरी है तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को। ये 3 फांसियाँ आप याद रखें। अब है जयपुर के शासक स्वाई राम सिंह सेकंड। ये भी कौन था, ये भी अंग्रेज़ों का सहयोगी थे। इनको उपाधि है वो याद रखिएगा आप। इन अंग्रेज़ों ने इनको उपाधि दी थी सितारे हिंद, और जागीर दी थी कोटपुतली की। तो ये 2 हैं याद रखिएगा उपाधि, सितारे हिंद और जागीर प्रदान की थी इनको कोटपुतली की। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का सहयोगी था, अंग्रेज़ों का इन्होंने सहायता की, इसलिए अंग्रेज़ों ने खुश होकर के इनको सितारे हिंद की उपाधि दी और जागीर दे दी थी कोटपुतली की। तो ये होता है 1857 का संग्राम। तो आप अगर इससे आगे जो भी और पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।